चलो देखो। हेलो, आवाज जा रही है मेरा? आवाज जा रही है? यस सर। एक मिनट। तो अभी से 2-3 दिन पहले मेरा रिएक्शन का क्लास हुआ था, ठीक है। 2-3 दिन से नहीं हो रहा। ओके, तो तुम लोग पढ़ के आए हो? पढ़ के आए? मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि पढ़ के आए हो या नहीं तुम लोग? हम्म? पढ़ के आए हो या नहीं? बोलो। रिवीजन किए हो या नहीं? हाँ या नहीं? पीछे का रिवीजन किए हो या नहीं? नो रिस्पॉन्स मतलब नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो हम बताए थे, ये कुछ बात इसमें बता दिए हैं कि डेफिनेशन इसका हम लिखवा दिए है ना। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ए लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स CONVER कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यही बताए थे ना। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट्स होता है एंड बाय रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या क्या होता है रीअरेंजमेंट? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बताए थे। हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, बताए थे। अराइल शिफ्ट बताए थे। अराइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट, ALKYL अल्काइल शिफ्ट। देखो क्या होता है। ये जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टॉपिक है, इसमें जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, अभी क्वेश्चन पूछ दूंगा। SN1 रिएक्शन जो होता है, उसमें मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, ओके। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, बीच में जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है, अब वो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। तो मैंने ये बताया था कि SN1 रिएक्शन में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है, ये क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बना है एक स्टेप में, वो कार्बोकेटाइन अगर अनस्टेबल है, ठीक है, अगर अनस्टेबल है तो खुद को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। खुद को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी गेन करेगा और वो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दिस फेनोमेना इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, समझ में आ रहा है। अब वो जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होता है, कैसे कैसे होता है? तो ये जो 3 प्रोसेस मैंने बताया ना, ये 3 प्रोसेस, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट करके, या बेंजीन रिंग वगैरह शिफ्ट करके, या फिर अल्काइल ग्रुप को भी शिफ्ट करके, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा काम होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने नोट करवा दिया। अब देखो, एक मिनट, नोट करना है ये तो कर लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। अभी हमको इससे रिलेटेड बस एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में क्या क्या होता है वो दिखाते हैं, चलो। देखो, ये आसान टॉपिक है आसान टॉपिक, बट बस समझना है कि होता कैसे है। देखो, जैसे कि हम कुछ कुछ एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया था, CH3 CH और CH2 ऊपर नहीं दिख रहा है। पहला एग्जांपल। ऊपर नहीं दिख रहा, ठीक है। ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, पहले भी शायद बनवा चुके हैं, बट फिर से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये देखो।
ये क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे। इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है अगर बीच में आ जाए, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है बीच में आ जाए, तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा ना। यस सर। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन का अगर नंबर बढ़ गया तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस इधर अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, देखो ना 1 2 3, तो 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आएगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और यहाँ से जो बनेगा मेरा कंपाउंड वो कुछ ऐसा होगा कि CH प्लस CH3। अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 3 6। तो ये वाला मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या है ये। चलो यस सर। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे तुम लोग खुद करना। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट को लेके, जैसे CH3 CH करवा दिए क्या ये एग्जांपल हम, CH2 प्लस और यहाँ पे CH3। देखो यहाँ पे ये मेरा कार्बोकेटाइन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 2। ओके ओके, गुड गुड गुड, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ ला दे तो अल्फा हाइड्रोजन की नंबर बढ़ जाएगी ना, और अल्फा हाइड्रोजन जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ पे आ जाए इस सेंटर पे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लाने के लिए पहले हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे ला पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है ना, यस सर। कि यहाँ यस पे जो सर। पॉजिटिव चार्ज है उसको हम यहाँ लाएंगे, उसके बाद यहाँ लाएंगे। चलो 2 स्टेप में ये होगा, ये 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, CH3 CH3 ये तो ऐसे ही रहेगा। इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते थोड़ा, ठीक है, ताकि पता चले बस है दोनों सेम। भाई
देख ये जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप में होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होगा 1 और 2, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ये ऐसा हो गया कि यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 3 और एक 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है नीचे नीचे दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा सेंटर पे। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हम थोड़ा बाहर लिखते हैं, बाहर करके लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे आएगा और फिर मेरा काम बन जाएगा। CH3 C यहाँ पे आ गया प्लस और CH3 पहले से जुड़ा हुआ था, CH2 और CH3। देखो फाइनली मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितना आया? 3 3 6 और 2 8। अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? 8। 8 नाउ ये जो कंपाउंड है हाईली स्टेबल हो गया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना था 2 और 2 से 8 हो गया, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन में होता है, ठीक है। क्यों SN1 रिएक्शन होता है? क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट भी होगा। चलो तो ये क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे जिसे तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया। मतलब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से तुम लोग करो ये चीज कि ये हमारा रिंग है और ये CH2 प्लस है, ठीक है। अभी बताओ कि इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ऊपर में से नहीं दिख रहा। ऊपर में नहीं दिख रहा, ओके। ये हो गया तुम्हारा CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस। अब बताओ कि इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा? रीअरेंजमेंट कैसे होगा? हाउ? अभी इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है ये बताओ कोई। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 4 देयर है। इन दिस? 4। हाउ 4? कैसे? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 4 कैसे होता? 1 होगा सर। यहाँ पे एक ही होगा ना, कौन बोले इतना जोर से? एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन वही ना इसका अल्फा हाइड्रोजन है, 4 कैसे होगा? चलो बहुत अच्छा, जो ही बताते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो हम करते, देखो ये ऐसे मान लो, इसको हटाते हैं। अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाए इस कार्बन पे, तो क्या इसका अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा? हाँ बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे ये जो है ये हो गया 1 और ये 2, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जस्ट वहां पे जाएगा और मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि CH3 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी यहाँ पे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है इस कार्बन के लिए? 4 है। कौन 4 7 बोल रहे हैं? 7 7 होगा। 3 4 5 और 6 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और 3 ऊपर, तो टोटल 7 हुआ ना, टोटल 7 हुआ ना। तो अल्फा हाइड्रोजन 1 से 7 हो गया, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से।
ये मेरा सी हो गया बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन। यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको बताना है कि कैसे होगा रीअरेंजमेंट। मान लो ये हमारा कार्बोकेटाइन बना, अब इसका रीअरेंजमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा, कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, बताओ, ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाए इस कार्बन पे, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्राई टू डू दिस। यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है एक भी, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। मैंने बताया था कि मिथाइल शिफ्ट भी होता है, ठीक है, ये जो मिथाइल है ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ आएगा, समझ रहे हो ना, मिथाइल शिफ्ट भी होता है। मैंने बताया था ना, हाइड्राइड शिफ्ट, अराइल शिफ्ट एंड अल्काइल शिफ्ट, ये तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो कंपाउंड होगा कुछ ऐसे बनेगा कि ये CH3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक CH3 रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आया? अभी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना था भाई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था 1 2, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो गया? अगर 4। ये हमारा कार्बोकेटाइन है 5। तो अल्फा हाइड्रोजन, एक 5 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे है, 3 1 4 और 2 यहाँ पे होगा, ओ। तो 3 1 4 और 2 6, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अल्फा हमारा हो गया 6, ठीक है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है। चलो नोट करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन कर लोगे खुद से, क्वेश्चन अब कर लोगे खुद से, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको खुद से करो। मतलब ओवरऑल मुझे क्या देखना है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट क्यों होगी? तो होगी इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। देखो एक चीज और बताते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, मे भी हो सकता है कि अगर हम इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाए तो रेजोनेंस भी होने लगे, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट सपोज कि ये CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड CH हो गया, ये CH2 हो गया और यहाँ पे CH2 प्लस हो गया, ठीक है, सर ऊपर नहीं समझ दिख रहे हो रहा। ना? जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2 प्लस, ठीक है, समझे? ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, अब इसमें आपको बताना है कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा? देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो क्या ये रेजोनेंस करने लगेगा? रेजोनेंस पढ़े हो ना तुम लोग, यस सर रेजोनेंस होगा। पढ़े हो? यस। तो क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो इस डबल बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस होने लगेगा। अगर कंपाउंड में रेजोनेंस आ जाता है देन उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें अल्फा हाइड्रोजन भी देखना, अल्फा हाइड्रोजन ही देखना, ऐसा नहीं है। अगर कुछ और भी हो रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस भी सही है। समझ में आ रहा? देखो चलो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ला दो CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH प्लस CH3। कैसे किए? तो ये वाला जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ठीक है,
चलो, तो ये क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया कि बस हम रेजोनेंस ही नहीं देखेंगे, सॉरी, बस हम अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं देखेंगे, रेजोनेंस फेनोमेना भी देखेंगे, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम, ये सब देखना है, ठीक है। जो जहाँ पे लगेगा वहां पे वो देखना है, ठीक है। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया है तुम लोग को, तो एक क्वेश्चन करना, ठीक है, हम देंगे अभी। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा, हाउ रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अच्छे सुनना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए इस पोजीशन पे, तो ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होने लगेगा। समझ रहे हो, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस बताए हैं ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाए, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इसका रेजोनेंस होने लगेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ ला दे तो कोई फर्क, यार मेरा फोन तो यार छूट के रह जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन, और ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है इस सिस्टम में, अब रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होगा, इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन होगा, ठीक है। तो सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी इसलिए यहाँ पे ज्यादा है। चलो नोट करो, वहां पे रेजोनेंस होने लगा इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अभी आपको एक और क्वेश्चन करना है, ये कि मान लो, यार क्या हो रहा है।
हेलो, मेरा आवाज जा रहा है क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो सर ने स्टैंड दिया था, एक मिनट तुम वेट करो। हेलो, Yes, sir. देखो अब हम यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या है ना कि जो स्टैंड था वो खराब हो गया, इसलिए अब हम यहीं से पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे अब करूंगा, ठीक है? ये जो ये अभी देखो, ये हो गया बेंजीन, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2+, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए इस पोजीशन पे, तो क्या रेजोनेंस होगा? बेंजीन के साथ इसका Yes, कंजुगेशन हो sir. जाएगा, हो जाएगा ना? बेंजीन के साथ कंजुगेशन हो जाएगा ना? अगर बेंजीन के साथ कंजुगेशन हो जाए तो क्या होगा? बेंजीन के साथ कंजुगेशन हो जाए तो रेजोनेंस होगा, देन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस होगा और देन स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है? एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आएगा, ठीक है? कैसे होगा? ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे CH
प्लस CH3 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बहुत प्रॉब्लम होता है। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है? इतना प्रॉब्लम के साथ हम पढ़ा दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आवाज जा रही है मेरा? यस चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। CH3 CH3 हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से कि पता नहीं वीडियो कैसा जा रहा होगा, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास हो जाने तो सब सही हो जाएगा, ठीक है? CH2 वैसे अभी भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। CH2 अब ये क्या है कि इसमें आपको करना है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या शिफ्ट कीजिएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? बट आपको इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, किस कार्बोकेटाइन की। तो ऐसा यहाँ पे क्या हम करें जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बताओ? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? दैट इज 0, है ना? अब क्या हम करें ऐसा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, बताओ? एनीवन कैन से? ये जो मिथाइल है ना बाबू, ये मिथाइल ये शिफ्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे होगा मिथाइल शिफ्ट, ठीक है? मिथाइल शिफ्ट होगा ना? अब ये मेरा जो कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस CH2 के साथ ये CH3 आगे जुड़ गया, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? हाउ मेनी? 3 3 6 और 2 8, ठीक है? टोटल 8। दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, समझ में आया? दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके चलो, नाउ इसको नोट कर लो। और आप लोग अभी एक और न्यू प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक और न्यू प्रोसेस पढ़ेंगे जो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट आई है, ठीक है? उसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है? रिंग एक्सपेंशन थ्रू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। क्या नीचे कर दे लो? रिंग एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है? रिंग एक्सपेंशन। बैटरी भी चला गया।
हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, थ्रू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ओके, मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से रिंग एक्सपेंशन भी होता है। आप लोग को हम एक चीज बता दे कि रिंग जितने कार्बन का होगा, अगर कोई रिंग 3 कार्बन का है, कोई 4 कार्बन का है, कोई 5 कार्बन का है, कोई 6 कार्बन का है, ठीक है, तो 6 कार्बन वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर 5 कार्बन वाले की, फिर 4 और फिर 3, मतलब कि जितने कार्बन का रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अभी हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रिंग है 5 कार्बन का, ठीक है, ये 5 कार्बन का हो गया ना, और जिससे जुड़ा हुआ है CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन थ्रू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अगर ये 5 कार्बन का रिंग 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये 5 कार्बन का रिंग 6 कार्बन का हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन होता कैसे है, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक मिनट रुको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ देखो, मतलब यहाँ पे मेरा 2 प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 प्रोसेस। एक तो हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है, एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, जिससे मेरा जो बनेगा कंपाउंड वो ये होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, तो और नेक्स्ट जो होगा इसी का हम रिंग एक्सपेंशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो कैसे होगा, तो यहाँ हमारे पास CH2 प्लस है, ठीक है, CH2 प्लस है, रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे, तो हम नंबरिंग कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, एज ये जस्ट ऐसा कोई नोमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई नोमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं है, जस्ट ऐसे समझने के लिए हम बस इसका नंबरिंग कर दिए हैं बस। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जुड़ेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो मेरा कंपाउंड बनेगा 6 कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बन था इससे हम जस्ट ऐसे रहने दिए और यहाँ से दूसरा अटैच हो गया। ठीक है, और ये जो नया बॉन्ड बना है वो कुछ ऐसे हो गया, देखो समझो, ये मेरा फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, समझे, तो ऐसे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे बन गया बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, ये है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, समझो। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज भी कहीं लॉस नहीं होगा। देखो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये तो जस्ट का तस है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये बॉन्ड वही है ना, ये वाला बॉन्ड ये है 1 और 2 के बीच में जो था, 1 और 2 के बीच में ये बॉन्ड था। ठीक है, और नया जो बॉन्ड हमारा बना है वो ये नया बॉन्ड ये बना है। ठीक है, नया बॉन्ड वही बना है ना, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा टूटा, यहाँ बन गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक मिनट को हम दिखाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक, क्योंकि ये जो बॉन्ड टूटा है ना बीच वाला, एक मिनट हम दिखाते हैं, हमारा ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा, तो इस कार्बन से तो बॉन्ड बन गया ना, इस कार्बन से ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखो 6 नंबर कार्बन पे यहाँ पे ये बॉन्ड बना। ठीक है, बट इस कार्बन से कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड तो आके नहीं जुड़ा ना। 2 नंबर पोजीशन पे टोटल कितने बॉन्ड है, 2 नंबर पोजीशन पे टोटल 3 बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 ही है ना,
तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। 2 नंबर बॉन्ड पे यहाँ पे कितने 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है ना, और यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा रिंग एक्सपेंशन करके बना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ। तो रिंग एक्सपेंशन समझ में आया? कुछ गया दिमाग में? सर ये वाला Yes, फिर से sir. बता देंगे एग्जाम्पल। चलो देखो, रिंग एक्सपेंशन होता कैसे है। तो सबसे पहले देखो, ये जो हमारा कंपाउंड था, ठीक है, फिर से समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझो। चलो हम फिर से देख ले रहे हैं। ये हो गया मेरा 5 कार्बन का रिंग, ये हो गया हमारा CH2। अच्छे से समझना, ये प्लस। ठीक, रिंग एक्सपेंशन करके अगर हमारे पास ये 5 कार्बन का है, तो अब हम इसे एक्सपेंड करके 6 कार्बन करेंगे ना। एक्सपेंड करके इसे अब 6 कार्बन करेंगे ना। कैसे करेंगे? तो ये बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे। समझ रहे हो ना, एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो रिंग एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अभी देखो, हम जस्ट फॉर समझने के लिए हम इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कोई नोमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे है। और बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट और 6 के बीच में। पहला और छठे कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और छठे और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो देखो जो मेरा रिंग बनेगा, ये पहला हो गया, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। अब यहाँ से जुड़ा हुआ था मेरा सेकंड कार्बन। ठीक है, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे हम बना दे रहे हैं। रुको, अच्छे से बना रहे हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा। ओवरऑल मैंने मान लो ये रिंग बनाया। ठीक है, रिंग बनाया, इसमें ये मेरा पहला कार्बन है, ये वाला। ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, अभी देखो, पहले और छठे के बीच में ये बॉन्ड बना है। ठीक है, ये बॉन्ड बना है, न्यू बॉन्ड। और छठा और दूसरा के बीच में जो था वो टूट गया। ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे 3 बॉन्ड था। सेकंड पोजीशन पे कितना बॉन्ड था? 3 था। अभी कितना है? 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन के पास बॉन्ड की कमी है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। बाकी सारे जगह पे उतना ही है जितना था। कुछ दिमाग में घुसा क्या? ये सर समझ गए। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है? सर समझ में नहीं आ रहा है। रिंग एक्सपेंशन ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, मे भी अच्छे से समझ में आ जाए फिर से। देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा पेंटेन हो गया। ये क्या हो गया? पेंटेन। इस पेंटेन से जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? अगर हम इस रिंग को इंक्रीज करके 6 कार्बन का कर दे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिंग एक्सपेंशन करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। रिंग एक्सपेंशन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल में नहीं है तो क्या करेंगे? ला देंगे। कैसे लाएंगे? तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से लाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 या 3? एक ही होंगे, एक ही होंगे ना। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से हम क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन को यहाँ से हम हाँ लाएंगे। ओके, चलो, ये हो गया मेरा रिंग का हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, अब हम रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब हम क्या रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं? कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन? तो देखो, मतलब एडजेसेंट कार्बन से रिंग एक्सपेंशन होता है। इसे देखो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो समझने के लिए नंबरिंग कर सकते हो, ताकि पता चले
नंबरिंग हम क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, इसलिए हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, अभी देखो ये 6 हो गया। कैसे होगा अब रिंग एक्सपेंशन, कैसे होगा समझो। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था 1 पोजीशन पे था और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो आप जस्ट एक हेक्सागन बना ले, जस्ट एक हेक्सागन बना ले, ठीक है। और किसी एक पोजीशन को आप 1 माने, ठीक है, किसी एक पोजीशन को 1 माने, हमने यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है। तो ये जो 1 पोजीशन है, 1 पोजीशन पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए भाई, ठीक है। 1 और 1 हम यहाँ दे दिए, ठीक है। 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था और ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो 2 पोजीशन पे 3 बॉन्ड था पहले से, अब एक ही बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा 2 पोजीशन पे आ जाएगा। तो ओवरऑल रिंग एक्सपेंड होके मेरा ये क्वेश्चन, ये आंसर बना, ठीक है। क्या कुछ समझ में आया? अच्छा एक चीज बताना, Yes, sir. एक चीज यहाँ पे तुम लोग बताना कि क्या यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है क्या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए? क्या यहाँ पे हम और भी कुछ कर सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए? यस, Methyl shift. मिथाइल शिफ्ट नहीं बाबू, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। कैसे होगा देखो, कैसे होगा। जो ये पोजीशन है, ये वाला कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, और फाइनली ओवरऑल जो मोस्ट स्टेबल मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे CH3 रहेगा और यहीं पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अगर अभी भी इसका आप नंबरिंग करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो ओवरऑल क्या क्या हुआ है। सबसे पहले ये मेरा पेंटेन, ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे लाए, ठीक है, इस पोजीशन पे लाए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आने के बाद ये रिंग एक्सपेंशन भी कर सकता है, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन भी कर सकता है। तो रिंग एक्सपेंशन किया, ठीक है, तो मेरा हेक्सागन बन गया, पेंटागन से हेक्सागन बन गया, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर गया, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इंक्रीज कर गया है, ठीक है। आप गौर से देखो तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था ना, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, टोटल मिला के यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था मेरा, यहाँ का 2 और यहाँ का 1, तो 3 था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 4 और 3 7, 7 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से रिंग एक्सपेंशन होता है, ओके। कुछ इस प्रकार से रिंग एक्सपेंशन नोट कर लो आप, इसे नोट कर लो। हो गया। ईमानदारी से बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ Yes, रहा sir. है। यस यस सर, Yes, समझ में आ sir. रहा है। मैं ट्राई करूंगा फिर से नीचे किती समझाने ने का। सर? नीचे कर दे लो, अरे ऊपर ऊपर। ऊपर लो, समझ में बस आना चाहिए। हम बहुत कम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए सब लोग, ठीक है। चलो अगर तुम लोग को समझ में आया है तो बस एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, ठीक है, कि फाइनल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, और अब मुझे आपको बताना है कि इसका फाइनल स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है।
आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से कीजिए। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, देन रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देन रिंग एक्सपेंशन होगा। ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, हम कर देंगे, बट पहले खुद से करो। कर रहे हो या नहीं, या टाइम हम लैप्स कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छा, करो। हुआ किसी का? Yes, sir. बताओ। The कैसे बताओ? positive charge second position पे आएगा। अच्छा, गलत। देखो हम करते, चलो ठीक है, बहुत जो भी ट्राई किए बहुत सही किए, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। मान लो मेरा तो बैटरी भी चला गया। कितना परसेंट बैटरी? 3% है। ये जो 4 कार्बन का था, सबसे पहले क्या हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया हाइड्राइड, ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप को हम यहीं से दिखाते हैं, ठीक है। मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? ये CH प्लस था और ये CH2। दूसरा स्टेप में होगा मेरा ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 1 3 के बीच में बनेगा बॉन्ड, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। तो ये जो रिंग है मेरा बन जाएगा 4 से 5 कार्बन का, ठीक है। जैसे मैंने रिंग बना दिया, अब आप किसी भी रैंडमली कोई नंबरिंग कर दे, रैंडमली नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 कर दी, नंबरिंग कर दिए। अब 1 पोजीशन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। जोड़ दो, आराम से जोड़ दो। 1 पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। 1 पोजीशन पे मिथाइल हम जोड़ दिए, ठीक है। अब जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन वहां पे 3 बॉन्ड पहले से था। अब सेकंड पोजीशन पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हम पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। देखो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इसलिए चार्ज रहेगा, ठीक है। हमारा बॉन्ड कौन सा टूटा है? बॉन्ड कौन सा टूटा है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में नहीं नहीं, एक हाँ, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटा है, और 1 और 3 के बीच में बना। एक मिनट रुको। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, चलो। तो ये मेरा हो गया रिंग एक्सपेंशन करके, ठीक है। अब एक चीज और बताना कि क्या यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है? यस, एक और चीज हो सकता है। क्या होगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा ना। फिर स्टेबिलिटी, फाइनल स्टेबल स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा? CH3 प्लस, ठीक है। ये होगा मेरा फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, पहले की तरह ही सिमिलर था, ठीक है। इसे आप लोग करो, और कल हम SN1 रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और SN2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन से थोड़ा डिफरेंट है, जिससे आप लोग समझना। और हम आज के चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देंगे ग्रुप पे, ठीक है, जिसे आप खुद से ट्राई करना। ये तो मैंने जो ऊपर कीजिए ना। और ऊपर से ये